तो अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कर दी है। गुजरात के केवडिया से प्रधानमंत्री मोदी ने सी प्लेन से उड़ान भरी और करीब आधे घंटे बाद साबरमती रिवर फ्रंट पर पहुंचे। लैंडिंग इसी तरीके से की जाती है जिसमें ये पानी में। तो तस्वीरें साबरमती रिवर फ्रंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। देश की पहली सी प्लेन सेवा जिसकी शुरुआत हो चुकी है, ये तस्वीरें आपको वहीं से दिखा रहे हैं। आज सरदार पटेल की जयंती, एकता दिवस, एकता परेड में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी प्लेन का उद्घाटन किया। केवडिया से लेकर अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और ये एक ऐसा सपना, एक ऐसी कल्पना जो साकार हुई है और जिसका गवाह हर कोई बना। श्वेता इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। श्वेता, अभी वहां पर क्या हलचल है? प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या रहने वाला है आगे का? नवजोत, इस समय तो प्रधानमंत्री अब उद्घाटन के लिए वो वाटर एरोड्रोम के भीतर गए हुए हैं और अब जो सी प्लेन है वो अपनी अगली उड़ान के लिए उसे तैयार किया जाएगा। कुछ समय होता है, कुछ जितने देर के लिए, जितना देर की समय सीमा में उसके मेंटेनेंस का काम वगैरह चल रहा है, तो वहां पर वो चल रहा है और प्रधानमंत्री जो है वो भीतर जा चुके हैं, उस इमारत में दाखिल हो चुके हैं जहां पर उन्हें वाटर एरोड्रोम का उद्घाटन करना है यहाँ पर, जिसके आगे यहाँ पर औपचारिक एक तरह से जो उनका आधिकारिक कार्यक्रम था यहाँ पर उसकी समाप्ति हो जाएगी इस उद्घाटन के साथ ही। और उसके साथ ही अब हम देख भी रहे हैं कि बिहार चुनाव की वजह से उनकी व्यस्तता उधर, चुनावी व्यस्तता उधर भी हो जाती है और देश की बाकी चीजें भी होती हैं। तो यहाँ पर गुजरात में जो उनका कार्यक्रम था उसमें कल से लेकर अब तक, जिसमें हमने केशुभाई पटेल के दुख में शिरकत के लिए भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उसके बाद से केवड़िया और स्टैचू ऑफ यूनिटी का ये पूरा कार्यक्रम, आज सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री चंद दिनों को कभी नहीं भूलते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि किस तरीके से दीपावली के पर्व पर वो कोशिश करते हैं कि जवानों के साथ पहुंच पाए। सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देना वो कभी नहीं भूलते हैं। उनको ये लगता है कि उनकी बातों से, उनके संकल्प से कि वो उस विरासत को जिस तरीके से और आगे बढ़ सके, उनकी जो सोच है वो जन जन तक पहुंच सके, तो ये कोशिशें इन दिनों में नजर आती हैं। तो आज की तारीख में अगर हम प्रधानमंत्री को यहां पर देख रहे हैं तो उनके चेहरे पर वो सुकून जरूर था कि जो काम शुरू किया था आज वहां पर एक तरह से उसकी आधिकारिक उस कामकाज की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। नवजोत, बिल्कुल श्वेता, सुकून नजर आया चेहरे पर। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले को लेकर आज विपक्ष पर एक बड़ा प्रहार किया। सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान के मंत्री के कबूलनामे का जिक्र करते हुए उन लोगों पर निशाना साधा जो पुलवामा हमले को लेकर सवाल कर रहे थे। तो मन में एक और तस्वीर भी थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उस हमले में हमारे जो वीर साथी शहीद हुए वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता। मंच भी था, मौका भी था और दस्तूर भी। देश के सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती का था और प्रधानमंत्री लौह पुरुष को नमन करते हुए उनके सपने को साकार करने का संकल्प ले रहे थे। तभी प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले को याद किया और भावुक हो गए। उन्होंने पाकिस्तान के मंत्री के कबूलनामे का हवाला दिया और पुलवामा हमले पर सवाल उठाने वाले पर बरस पड़े। साथियों, आज यहाँ जब मैं अर्धसैनिक बलों की परेड देख रहा था, आप सभी के अद्भुत कौशल्य को देख रहा था, तो मन में एक और तस्वीर भी थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश जख्मी हुआ हो, देश के जवान शहीद हुए हो, ऐसे वक्त में अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करने वालों को देश नहीं भूलेगा।
देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। और उस समय उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रह करके सारे आरोपों को झेलता रहा। प्रधानमंत्री ने एकता के इस मंच से सभी को जवाब दिया है, जो वो विपक्ष जो लगातार पुलवामा को लेकर हमला कर रहा था, या फिर वो देश जो लगातार हमारी सीमा पे नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं, इन सबको यहाँ से उन्होंने संदेश दिए। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने पुलवामा हमले को इमरान सरकार की उपलब्धि बताया था। ये बात उन्होंने पाकिस्तानी संसद में की। आप खुद सुन लीजिए कैसे पाकिस्तान बेनकाब हुआ था। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहाँ पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। सीआरपीएफ काफिले पर विस्फोट से भरी कार से हुए हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले पर देश हिल गया था। भारत ने इसका करारा जवाब दिया। इसी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया था। केवड़िया से गोपी गांगर के साथ आज तक ब्यूरो। सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एकता का संकल्प लिया, बल्कि देश हित को सबसे ऊपर रखने की कसम भी खाई। उन्होंने सीमा पार के दुश्मनों को भी बता दिया कि हिंदुस्तान अब मजबूत देश है, कोई आंख दिखाने की जुर्रत न करे। देश की एकता के सूत्रधार देश के सरदार को देश के पीएम का सलाम। लौह पुरुष की जयंती पर पीएम मोदी का अखंडता संदेश, हिंदुस्तान को एकजुट रखने का संकल्प। ये लौह पुरुष को पीएम मोदी का सलाम है। सरदार पटेल की जयंती पर उनके सपनों को साकार करने का संकल्प हो रहा है। पीएम मोदी ने लौह पुरुष को इतिहास के पन्नों से बाहर निकालकर हिंदुस्तान के विमर्श में ला खड़ा किया। सरदार की इस गगनचुंबी प्रतिमा की योजना पीएम मोदी की ही थी। आज वो यहाँ आए और सरदार को सिर झुकाकर नमन किया। पीएम मोदी ने सरदार की जयंती को देश की एकता और अखंडता का प्रण दिवस बना दिया है। आज जब वो एकता परेड में आए तो उन्होंने देश की अखंडता की शपथ दिलाई। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। एकता परेड में सरदार की जयंती पर जवानों का शौर्य प्रदर्शन हुआ और जब मोदी का संबोधन शुरू हुआ तो जिक्र लौह पुरुष का ही हुआ। आज देश कोरोना से उभर भी रहा है और
एकजुट होकर आगे भी बढ़ रहा है। ये वैसे ही एकजुटता है जिसकी कल्पना लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। हम सभी की ये एकजुटता कोरोना के इस संकट काल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि है। पीएम मोदी ने पटेल की जयंती को यादगार बना दिया। पटेल जयंती पर होने वाला यह समारोह राष्ट्रीय समारोह की तरह हो गया है। केवड़िया से गोपी मनियार के साथ आज तक ब्यूरो। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एकता मंच से ही आतंकवाद को लेकर भी पड़ोसियों को कड़ा संदेश दिया। बीते कुछ समय से दुनिया के अनेक देशों में जो हालात बने हैं, जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं, वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। शांति, भाईचारा और परस्पर आदर का भाव ही मानवता की सच्ची पहचान है। शांति, एकता और सद्भाव वही उसका मार्ग है। आतंकवाद, हिंसा से कभी भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। भारत तो पिछले कई दशकों से आतंकवाद का भुक्तभोगी रहा है, पीड़ित रहा है। भारत ने अपने हजारों वीर जवानों को खोया है, अपने हजारों निर्दोष नागरिकों को खोया है, अनेक माताओं के लाल खोए हैं, अनेक बहनों के भाई खोए हैं। आतंक की पीड़ा को भारत भली भांति जानता है। भारत ने आतंकवाद को हमेशा अपनी एकता से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जवाब दिया है। आज पूरे विश्व को भी एकजुट होकर हर उस ताकत को हराना है जो आतंक के साथ है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। साथियों, और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि 2 दिनों के दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर आ रही है, 2 दिन का उनका दौरा होगा। 5 नवंबर से अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। मिशन बंगाल की शुरुआत होगी मिदनापुर और कोलकाता। 2 दिन का दौरा है अमित शाह का। मिदनापुर भी जाएंगे, कोलकाता भी जाएंगे। मिशन बंगाल की शुरुआत, 2 दिन का दौरा। मनोज्ञा लोहेवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, ऐसे में जब कुछ दिन पहले ही गवर्नर पहुंचे थे गृह मंत्री से मुलाकात करने और बताया था कि हालात क्या हैं पश्चिम बंगाल में, मनोज्ञा, कितना अहम गृह मंत्री का ये दौरा? जी, बहुत अहम होगा, खास तौर से क्योंकि वो दक्षिण बंगाल का दौरा करेंगे। इसके पहले जेपी नड्डा बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट की बात थी आने की, लेकिन अब 5 तारीख और 6 नवंबर को अमित शाह खुद को दौरा करेंगे। पिछले हफ्ते ही मुलाकात की है, इसी हफ्ते मुलाकात की है राज्यपाल ने अमित शाह के साथ और ब्रीफ भी दिया है कि बंगाल में क्या स्थिति है। लगातार हिंसा की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत भी हुई है और ऐसे में ये दौरा कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला इस कारण से कि दक्षिण बंगाल ही वो इलाका है जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने हार का सामना किया था बंगाल में। तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक हिंसा के बढ़ने के कारण पार्टी में कार्यकर्ताओं के लिए एक नया जोश भरने का भी प्रयास किया जाएगा। रणनीति भी तय की जाएगी कि आने वाले दिनों में बंगाल के चुनाव के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल।
मनोज्ञ नजर बनाए रखिए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, रहेगी इस पर नजर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए। फ्रांस में आतंकी हमले पर विवादित बयान देकर मशहूर शायर मुनव्वर राणा घिर गए हैं। राणा ने बेगुनाहों का कत्ल करने वालों का बचाव किया। फ्रांस की घटना के बाद कई तरह की राय सामने आ रही है। ऐसी एक और राय रखते हैं मशहूर शायर मुनव्वर राणा, जो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मुनव्वर जी, आप फ्रांस की घटना को किस तरीके से देखते हैं? जो हिंसा हुई वहां पर, जो कत्ल किया गया, उसको लेकर के आपका क्या स्टैंड है? देखिए, कत्ल किसी वजह से भी हो वो बुरी चीज है, अच्छी चीज नहीं है। किसी की भी जान लेना, परिंदे की जान लेना भी, हमने तो, हमारा तो एक शेर है कि एक निवाले के लिए मैंने जिसे मार दिया वो परिंदा भी कई रोज का भूखा निकला। तो पूरी हमारी शायरी ही इस पर है। लेकिन जिस तरह वहां पर वो जो कार्टून बना, उस पर हंगामा हुआ, फिर किसी जुनूनी ने कत्ल कर दिया, तो अब इसके लिए जो इतना पूरी दुनिया में हंगामा हो रहा है, तो अगर कत्ल का हिसाब करना है तो फिर यूं कर लीजिए कि यही फ्रांस है, यही अमेरिका है, यही सब मिलकर इन्होंने इराक में, अफगानिस्तान में अस्पतालों पर बमबारी की, मरीजों को मारा, स्कूलों पर बमबारी की, बच्चों को मारा, और ये हमें इंसानियत का दर्स देंगे। अब इसके बाद ये कि मालूम है कि आप अल्लाह का कार्टून बनाइए, क्यों नहीं बनाते हैं आप? गॉड का बनाइए, तो गॉड को तो वो खुद मानते हैं। आप हजरत ईसा का कार्टून बनाइए, तो आप उनका तो नहीं बनाते हैं। आप सिर्फ मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए मोहम्मद साहब का कार्टून बना रहे हैं, तो आप क्यों बनाएंगे? कार्टून तो बुरी चीज है। हम अगर कोई शख्स खराब कार्टून किसी भी धर्म का, अभी हमारे ही देश की किसी देवी या देवता का कोई खराब कार्टून इस तरह का बनाया जाए तो आपको बुरा लगेगा, आप हिंदू हैं, लेकिन मुझे भी बुरा लगेगा, इसलिए कि मैं हिंदुस्तानी हूं और इंसान भी हूं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।